भारत माता की आज क्या है? गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस। इस संस्था के पूर्व प्रबंधक महोदय, इस संस्था के वर्तमान प्रबंधक महोदय, मेरे विद्वान शिक्षक साथियों, शिक्षणेतर साथियों, भोजन माता, प्यारे छात्र छात्राओं, बहुत हर्ष का विषय है कि आज हम दिवस मना रहे हैं। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। जो हमारे देश, आज हम यहाँ पे खड़े हैं, हमारे देश के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए हैं, उन्होंने अपनी जान की कुर्बानियां दी हैं और उसके बाद हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। उसके बाद हमारे देश का संविधान नहीं था। हमारे देश के संविधान बनाने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को सभापति घोषित किया गया और उन्होंने उनकी अध्यक्षता में हमारे देश का संविधान बना और उस संविधान को बनते 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा और 26 जनवरी 1950 को पहली बार हमारे देश का संविधान पूरे देश में लागू हुआ। संविधान का मतलब हमें पूर्ण स्वतंत्रता है, छोटे बड़े का भेदभाव नहीं है, समानता का अधिकार है। तो इस तरह से उस दिन से हमारे देश का, अर्थात हमारा देश एक पूर्ण स्वतंत्र गणराज्य बन गया उस दिन से। और आज हम 77वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे हमको आदेश आ रखा है, हमारे जो शिक्षा सचिव हैं उनका विभिन्न संस्थाओं के लिए संदेश है, उसको वाचन करना है और मैं आप लोगों के सामने इसको पढ़ के सुनाता हूं। गणतंत्र दिवस संदेश, सचिव विद्यालय शिक्षा शासन। रविनाथ रमन हमारे क्या हैं? सचिव हैं, शिक्षा सचिव, IAS अधिकारी हैं वो। उन्होंने हमारे विभिन्न संस्थाओं के लिए, शिक्षण संस्थाओं के लिए, अधिकारियों के लिए, शिक्षकों के लिए एक संदेश लिखा है। संपूर्ण राष्ट्र आज 77वां गणतंत्र दिवस अत्यंत गौरव, उल्लास एवं राष्ट्रभक्ति की भावना के साथ मना रहा है। इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं प्रदेश के समस्त विद्यालयों के छात्र छात्राओं, शिक्षकों, प्रधानाचार्यों, शिक्षणेतर कर्मचारियों, शिक्षा अधिकारियों एवं अभिभावकों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। गणतंत्र दिवस हमें देश के उन महान स्वतंत्रता सेनानियों, क्रांतिकारियों एवं संविधान निर्माताओं के त्याग, बलिदान और संघर्ष का स्मरण कराता है तथा हम उनके प्रति कृतज्ञ रहेंगे। 26 जनवरी 1950 से भारतीय संविधान लागू हुआ, जिससे विश्व में हमारे देश की पहचान एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में हुई। हम सभी जानते हैं कि हमारा संविधान हमें अनेक अधिकार प्रदान करता है, साथ ही संविधान हमें हमारे कर्तव्यों एवं उत्तरदायियों का भी बोध कराता है। एक संयुक्त, समृद्ध एवं आत्मनिर्भर राष्ट्र के निर्माण में शिक्षा सर्वाधिक प्रभावी माध्यम है। आने वाले समय में देश की दिशा एवं दशा इस बात पर निर्भर करेगी कि हमारी शिक्षा व्यवस्था कितनी समावेशी, गुणवत्तापूर्ण एवं भविष्योन्मुखी है। इस दृष्टि से सभी हितधारकों, छात्रों, शिक्षकों, शिक्षा अधिकारियों एवं अभिभावकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की संस्तुतियों के अनुरूप विद्यालयी शिक्षा में व्यापक सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। राज्य में बुनियादी स्तर एवं स्कूल शिक्षा के लिए राज्य पाठ्यचर्या रूपरेखा का विकास इस दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। राज्य पाठ्यचर्या रूपरेखा के आधार पर हमने अपने बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तकों को
विकसित करने का भी कार्य प्रारंभ कर लिया है। विद्यालयों में छात्रों के समग्र विकास एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु कक्षा कक्ष, प्रयोगशालाएं, कंप्यूटर लैब, टिंकरिंग लैब, स्मार्ट कक्षाएं, पुस्तकालय, पेयजल, खेल मैदान, फर्नीचर एवं स्वच्छ शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण किया जा रहा है। विद्यालयों में डिजिटल लर्निंग सुविधा के लिए 1000 से अधिक विद्यालयों में स्मार्ट कक्षाएं, 1300 से अधिक विद्यालयों में वर्चुअल कक्षाएं, पीएमई विद्या के अंतर्गत 24x7 आधार पर दूरदर्शन के 5 समर्पित चैनलों के माध्यम से प्राथमिक कक्षाओं से लेकर 12वीं तक के लिए शिक्षण सामग्री सतत प्रसारण, 100 से अधिक विद्यालयों में टिंकरिंग लैब आदि सुविधाएं दी गई हैं। आवश्यकता है संसाधनों का अभिष्टतम उपयोग करने की, जो कि विद्यालय स्तर से ही संभव है। हमारे बच्चों को अनुभवात्मक शिक्षण का लाभ मिल सके, इसके लिए राज्य में भारत दर्शन शैक्षिक भ्रमण योजना प्रारंभ की गई है, जिसके अंतर्गत उत्तराखंड हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा में प्रत्येक विकासखंड से सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले 2 छात्र छात्राओं को देश के प्रतिष्ठित वैज्ञानिक संस्थानों, ऐतिहासिक स्थलों आदि को नजदीक से देखने एवं समझने का अवसर मिल सके। इस योजना से इस वर्ष 227 बच्चों द्वारा 6 राज्यों का भ्रमण किया गया, जिसमें इसरो जैसे प्रतिष्ठित संस्थान सम्मिलित हैं। आज जरूरी हो गया है कि हम अपनी युवा पीढ़ी को वैश्विक आवश्यकता के अनुरूप तैयार करें, ताकि वे भविष्य की चुनौतियों का सामना कर सकें। तकनीकी से छात्र परिचित हैं तो तथा विकसित हों, इसके लिए SCERT द्वारा प्रत्येक वर्ष छात्रों के लिए हैकाथन जैसी नवाचारी प्रयास किए जा रहे हैं तथा इसमें छात्रों एवं शिक्षकों द्वारा प्रतिभागिता की जा रही है। माध्यमिक स्तर पर छात्र बोर्ड परीक्षा फल अनुकूल न रहने पर ड्रॉप आउट न होने तथा तनाव में न रहें, इसके लिए बोर्ड परीक्षा फल अंक सुधार परीक्षा आयोजित की जा रही हैं, जिसमें छात्रों के पास एक वर्ष में 2 बार बोर्ड परीक्षा देने का विकल्प है।